रामपुर नामक गांव में सोनू और मोनू दो गरीब भाई रहते थे। इनके पिता की चाय की दुकान थी, जिससे इनके परिवार का खर्चा चलता था और उनकी मां अक्सर बीमार रहा करती थी, जिस कारण उनको कभी कभी घर का भी काम करना पड़ता था। बचे समय में वे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करते थे। सोनू और मोनू का एक दोस्त था जिसका नाम चिंटू था, जो काफ़ी रिच फैमिली से था। एक दिन सोनू और मोनू अपने दोस्त चिंटू के घर खेलने के लिए बुलाने जाते हैं। सोनू बोलता है, चिंटू चलो खेलने चलते हैं। अरे भाई, आज मैं खेलने नहीं जा सकता, आज तुम ही चले जाओ। क्यों, क्या हुआ? आज खेलने क्यों नहीं जाना? चिंटू बोलता है, तुम्हें नहीं पता, आज गणेश चतुर्थी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे यहाँ बप्पा की स्थापना की जाएगी, जिस कारण हम बप्पा की मूर्ति लेने शहर जा रहे हैं। और तुम लोग शाम को गणेश जी की मूर्ति स्थापना में जरूर आना। सोनू और मोनू वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं और शाम को चिंटू के घर जाते हैं। वहाँ बड़े ही धूमधाम से बप्पा जी की स्थापना होती है। दोनों अपने घर जाकर पिताजी से बोलते हैं, पिताजी पिताजी, चिंटू के यहाँ हर साल बप्पा जी आते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? हमें भी अपने घर पर बप्पा की स्थापना करनी है। उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा, हमारे घर का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से चलता है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बप्पा की मूर्ति खरीद सके, इसलिए बप्पा हमारे यहाँ नहीं आते। लेकिन सोनू और मोनू अपने पिताजी से जिद करने लगते हैं। चलो ठीक है, अगर बप्पा की यही मर्जी है तो यही सही। कल के दिन हम भी विघ्नहर्ता की स्थापना करेंगे। अगले ही दिन उनके पिता बप्पा की मूर्ति लेने शहर जाते हैं और मूर्ति बेचने वाले के पास जाकर बोलते हैं, क्यों भाई, इन मूर्तियों के दाम क्या है? बाबूजी, हमारे पास 2100 से लेकर 5100 तक की मूर्तियां हैं। इनसे भी सस्ती मूर्ति नहीं मिलेगी क्या? मुझ गरीब के पास इतने पैसे नहीं हैं। दुकानदार, सबसे कम कीमत की मूर्ति 2100 रुपए की है। बाबूजी, इससे सस्ती मूर्ति आपको पूरे शहर में कहीं और नहीं मिलेगी। मेरे पास केवल 700 रुपये ही है। इतने में कोई मूर्ति दोगे तो बताओ। इतने में कुछ नहीं मिलने वाला। जाओ जाओ, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। उनके पिताजी निराश होकर घर की ओर लौट जाते हैं और सोचते हैं, मैंने अपने बच्चों से वादा किया है, अब क्या करूं? कुछ तो आइडिया दिखाइए बप्पा, नहीं तो मैं अपने बच्चों के सामने जाकर क्या बोलूँगा। तभी उसको एक मिट्टी का ढेर दिखाई दिया और सोचता है, क्यों ना मैं खुद ही इस मिट्टी से बप्पा जी की मूर्ति बनाऊं। वह कुछ मिट्टी घर लेकर आता है और अपने बच्चों के साथ मिलकर सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति बनाता है। और सभी लोग मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बप्पा जी की स्थापना करते हैं और दोनों भाई मिलकर गणेश जी की आरती करते हैं। दूसरे दिन भी सोनू और मोनू गणेश जी की पूजा करते और भजन गाते। जो कुछ रुका सूखा जुटता भोग लगाते। इस तरह वह निस्वार्थ भाव से गणेश जी की सेवा करते। कुछ ही दिनों में सोनू और मोनू के पिता की चाय की दुकान भी काफ़ी चलने लगी और पहले के मुताबिक काफ़ी अच्छी आमदनी भी होने लगी। और उधर उनकी माँ, जो काफ़ी समय से बीमार थी, वह भी पूरी तरह से ठीक हो गई। विसर्जन का दिन था। सोनू और मोनू बप्पा की विदाई में लग गए। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ का जयनाथ गूंज उठा और उन्होंने खुशी खुशी बप्पा की विदाई की। इस प्रकार विघ्नहर्ता गणेश जी ने सोनू और मोनू के विघ्नों को हर लिया।